इमेजिन आपके पास दो मैग्नेट्स हैं। उन दोनों मैग्नेट में से एक की पुलिंग स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, वही दूसरी तरफ जो दूसरा मैग्नेट है उसकी पुलिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, जिस मैग्नेट की पुलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली वो अपनी तरफ ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा, खींच पाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड जिसकी पुलिंग स्ट्रेंथ कम है वो अपनी तरफ नेचुरली कम चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा। सिमिलरली अगर ये देखा जाए, ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बनी हुई है और हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम में भी वही एनर्जी है। हमारी ये जो शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना है, जो हर एक एलिमेंट हमारी यूनिवर्स का ही पार्ट है। एंड हमारी सोल भी एक एनर्जी है जो ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये बस अपना फॉर्म को चेंज करता है। एज वी आर एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन होती है। इसीलिए ये माना जाता है कि हम ह्यूमंस भी जैसे मैग्नेट की तरह होते हैं। एंड हमारी मैग्नेटिक पावर होती है हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आपने ज़रूर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना है एंड इसे महसूस भी किया होगा। कभी आप टेंपल ज़रूर गए होंगे। टेंपल या फिर आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जब आप जाते हो कैसा फील होता है अंदर से आपको? इंस्टेंट कामनेस एंड पॉजिटिविटी। वो जो वहाँ की एनर्जी होती है वो अनडिनाएबल एनर्जी होती है। आपने स्पिरिचुअल गुरुज़ को देखा है, जैसे उनकी प्रेजेंस से, उनकी ऊर्जा से बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यही ऊर्जा होती है, जिनकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है, हायर लेवल पे होती है, उन्हीं का इम्पैक्ट दूसरे लोगों के ऊपर आता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपको लोअर फ्रीक्वेंसी को फील करना है तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ जहाँ कुछ लोग मिल के, या तो सारे लोग उदास हैं, आपस में बहुत दुखी हैं, या फिर नेगेटिव बातें कर रहे हैं। जब आप वहाँ पे बैठोगे तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि कैसे आप एनर्जेटिक थे, पॉजिटिव थे, बट इंस्टेंटली आपको लो फील होने लग जाएगा। या फिर हॉस्पिटल्स, अगर आप हॉस्पिटल विज़िट किए हैं तो आपने ये चीज़ को ज़रूर महसूस किया है कि कैसे हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको नेगेटिविटी फ़ील हुई एंड आपको ऐसा लगा जैसे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारी ऑरा, हमारी सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी को पिक करता है, एनर्जी को फील कर सकता है। इसीलिए अगर हम अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रेस कर लेते हैं, हायर लेवल पे मेंटेन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में हर एक एरिया, हर एक कॉर्नर बेटर होने लगेगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं? नंबर 1, एंड इसे बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं, हमारी माइंडसेट पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव होने के चक्कर में जो आप अपने आप को हर वक्त फोर्स करते हो कि मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, तभी जाके अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ज़्यादा खुद को फोर्स करोगे तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इससे आपको और नेगेटिव फील होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। सिंपली हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की इमोशन नेचुरली आएंगी, आप उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। बट किस चीज़ को आपको मेंटेन करनी है ताकि आप अपनी वाइब्रेशन को हमेशा पॉजिटिव रख पाए, हायर लेवल पे रख पाए, वो है पीस ऑफ माइंड। आपकी माइंडसेट, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल होनी चाहिए। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको अपनी माइंड को बैलेंस रखना है, पीसफुल स्टेट में रहना है, तभी आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन हायर लेवल पे रहेगी। एंड ये पीस ऑफ माइंड को आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप पूरी तरीके से इमोशनली हील होंगे अंदर से, जब आपकी इमोशनल स्टेट पूरी तरीके से बैलेंस होगा। अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसके कारण आपको इमोशनल वुंड्स मिले हैं, आपके अंदर एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, तो ये सारी एनर्जीज़ बहुत ही नेगेटिव है। एंड एनर्जी सेंटर्स में ये सारी नेगेटिव एनर्जी स्टक होकर रहती है। जो हमारी चक्रास है वो उन्हें इम्बैलेंस करते हैं
जिन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तभी आप अपनी ऊर्जा को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड उसके लिए अगर आपको कोई मेडिटेशन चाहिए तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर चेक करिए। एंड थर्ड वन इज़ फॉरगिवनेस। लोगों को माफ़ करना सीखो, माफ़ करो एंड इन सारी एक्सपीरियंस को लेट गो करो अपने आप से, क्योंकि माफ़ आप उनके लिए नहीं कर रहे, आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, आप उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ पाओ। फोर्थ इज़ क्लीन ईटिंग। आप कोशिश करो जितना जंक अवॉइड कर सको और लाइट खाना खा, क्योंकि फूड हमारी बॉडी में जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हमारी टिश्यूज़, हमारी सेल्स, हमारी ब्लड, सारी चीज़ों में जाती है। एंड फिफ्थ इज़ अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। आपके इनर सेल्फ आपको ट्रस्ट करता है, आप उस ट्रस्ट को कभी ब्रेक मत करो। जब भी आप अपने आप को कोई चीज़ करने का प्रॉमिस करो तो उस कमिटमेंट को हमेशा पूरा करो, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड सेकेंडली आप अपने ऊपर भरोसा कर पाओगे, इससे आपकी एनर्जी और ज़्यादा इन्हेंस होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट वन, अगर पॉसिबल है, आप बिलीव करते हो तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो। यह अल्टीमेट है, क्योंकि वो हायर पावर है, हम सबके क्रिएटर हैं। अगर आप उनसे जुड़ोगे, उनके ऊपर फेथ रखोगे, तो आप अपने लाइफ में कभी जानबूझ के ख़राब चीज़ें नहीं करोगे, जानबूझकर किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा करना, ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। एंड आप हमेशा अच्छे रास्ते की तरफ, अच्छी जर्नी की तरफ हमेशा आप आगे बढ़ोगे। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, हमेशा हायर लेवल पे रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो ऑलरेडी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो कि कौन सा पॉइंट्स आप इनमें और ऐड कर सकते हो या फिर आप फॉलो करते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।